नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में किया गया, जिसमें दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की। साथ ही देश के कोने कोने से नामी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई, जिसके बाद पीएम शपथ लेने के लिए उठे। पीएम ने जैसे ही शपथ की शुरुआत की, वैसे ही पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद एक एक कर दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसी तरह मोदी कैबिनेट 3.0 में कुछ चेहरे पुराने हैं तो कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिली है। इस बार एनडीए के दूसरे घटक दलों से भी ज्यादा मंत्रियों को चुना गया है। कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किन चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई बड़े चेहरों ने शपथ ली है। इस दौरान कई पुराने चेहरों को जगह मिली है तो कई नए लोगों को इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। देखिए, तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हैं, जहां अमित शाह ने मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। एस जयशंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, एस जयशंकर शुरुआत से ही सुर्खियों में रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान तेजी से वायरल होते आए हैं। रॉक स्टार के नाम से उन्हें जाना गया है। पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से जीत कर पहुंचे हैं, पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। निर्मला सीतारमण पिछले कार्यकाल में वित्त मंत्री रही, इस बार भी उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से जीत कर आए हैं और मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लल्लन सिंह को इस बार कैबिनेट में मौका मिला है। सर्बानंद सोनोवाल भी मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं गिरिराज सिंह भी मंत्री पद की शपथ ली।
ओडिशा में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से जीतकर पहुंचे हैं। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। अश्विनी वैष्णव बड़ा नाम रहा, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया पीढ़ियों से सियासत में देखे जा रहे हैं, लगातार तीसरी पीढ़ी है जिन्होंने सियासत में कामयाबी हासिल की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं जयंत चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार, हरियाणा के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने लाभार्थियों को प्लॉट देने के मामले में कहा कि 100 गज के प्लॉट तो दे दिए गए थे, लेकिन उन्हें पोजीशन नहीं दी जा रही थी। लाभार्थी इसके लिए लगातार चक्कर काट रहे थे। इन्हें प्लॉट देने के लिए एक योजना बनाई गई। सोनीपत में कल ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट की पोजीशन भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि ऐसे 20,000 लाभार्थी हैं। इसी के साथ सीएम ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने इस योजना को शुरू तो किया, मगर उनको उनके हालातों पर ही छोड़ दिया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी बस्ती योजना का ढिंढोरा पीटा, लेकिन गांधी के नाम पर जो योजना शुरू की उसको पूरा नहीं किया। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया, परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सब को ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा। उनको रजिस्टर सीएम नायब सिंह सैनी से अनुसूचित समाज के प्रतिनिधि ने मुलाकात की। प्रदेश के हर हिस्से से प्रतिनिधि संत कबीर कुटीर पहुंचे। प्रदेश से आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए कार्य हुए हैं। अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य और सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का सरकार ने कार्य किया। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण के विषय पर झूठ बोलने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सबको गुमराह करने का आरोप भी लगाया है।
लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल ने कंगना रनौत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसको वो गलत मानते हैं। कोई भी सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अगर किसी को भी किसी बात से कोई दिक्कत है तो वो प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रख सकता है, लेकिन किसी तरह की हिंसा करना बिल्कुल ही गलत है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि आचार संहिता के कारण जो काम रुके थे उनको अब शुरू कर दिया जाएगा। आज यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार जो है शाहबाद आने का मुझे मौका मिला और मैं बहुत आभारी हूँ शाहबाद की विधानसभा की पूरी जनता का, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता का। यहाँ से इतनी शानदार जीत हुई और मैं लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोगों की आशाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद जो है भारत सरकार भी काम शुरू कर देगी। जो माननीय मोदी जी का संकल्प पत्र था उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और देख रहे हैं लोग कि किस तरह से पिछले 3-4 दिनों से हरियाणा के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी हर रोज़ जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। जुलाना क्षेत्र के जयजयवंती गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ठेके के बाहर सोया हुआ था। इसी दौरान 2 युवकों ने सेल्समैन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जयजयवंती में सूचना हमारे को CHC से रुका प्राप्त हुआ था, तो जाके पता चला तो यहाँ जो जयजयवंती में सेल्समैन था छुट्टी पे, वो सो रहा था बाहर चारपाई लगा के, कूलर लगा के। तो उसके साथ हमारा पीट करी गई है वहाँ, और वहाँ से उठा के उसको फिर जयजयवंती गाँव में अंदर खेड़ा है इनका जो जयजयवंती में, वहाँ पे जो है उसके साथ मारपीट हुई है और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। और उसका 2 आदमियों के उन्होंने नाम बताए हैं, जयजयवंती के जो रहने वाले हैं, और उनके विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया और जांच कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।